हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडब्ल्यूएस कोचिंग। एडब्ल्यूएस कोचिंग में हम लोग इस सीरीज में इम्प्रूव योर सेल्फ, जो कि हर स्टूडेंट के जर्नी का इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लर्निंग करियर पे बात करी जाए। तो आज हम आए हैं आपसे बात करने एग्जामिनेशन रिजल्ट के ऊपर। कुछ दिन के अंदर, जो कि अभी आप जानते हो, हम बिटवीन सेशन है, मिड ऑफ द सेशन है, हाफ ईयरली हो चुके हैं। चाहे वो क्लास 6 का बच्चा हो या जेई नेट सेगमेंट में पढ़ रहा हो बच्चा हो, हर किसी ने अपने स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम दिया है। आपके एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, और एग्जामिनेशन का रिजल्ट्स ज्यादा लोगों को दुखी करता भी है। कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन रिजल्ट से जेई का रैंक 1 भी खुश नहीं होता। क्यों? उसने रिकॉर्ड नहीं ब्रेक किया। तो आप कहोगे सर आप जले पे नमक छिड़क रहे हो, आप ऐसे तो मत बोलो। नहीं बेटा, मैं आज बिल्कुल भी ऐसे बोलने नहीं आया हूं। आज मैं आपको एक ऑनेस्ट एनालिसिस, ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, इस पे ही बात करने आया हूं। मैं आपके साथ ही खड़ा हूं। आपको दुखी देख के कोई हम जैसा इंसान कैसे खुश हो सकता है या कैसे कटाक्ष करेगा? आपको दुखी देखने से हमारी पूरी टीम बहुत दुखी होती है, मैं बहुत दुखी होता हूं। आप खुश रहें, यही हम सबका प्रयास होता है। इसी सब के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं। बट खुश रहना, दुखी नहीं होना, ये सब सिंपैथी रखना, ये सब कमजोर बनाने वाली बातें हैं। कुछ हुआ है, कुछ इंसिडेंट्स हैं, हम उसको एनालाइज करें और अपने एक्शंस के थ्रू ये इंश्योर करें कि इन फ्यूचर हमसे ये गलतियां जो हुई हैं वो नहीं होगा। ये प्रयास करना बहुत जरूरी है। दुखी आप हैं तो बच्चे दुखी रहना पसंद तो नहीं करते, और बहुत दिन रहेंगे भी नहीं। मैं बहुत सारे बच्चों से मिल रहा हूं। कुछ लोग तो अभी से कुछ कुछ रीजन ढूंढ के थोड़ा बैक टू नॉर्मल हो चुके हैं। सो आज के पूरे वीडियो को देखना। मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, और मैं जहां जहां आपकी हेल्प कर सकता हूं मैं कराऊं, और आपके इस पूरे प्रोसेस को आसान बना पाऊं। सो बेटा, पूरे वीडियो को देखना। जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छी ही होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें बच्चे करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक पॉजिटिव साइड रखूं, बट इसमें भी कुछ बातें तो हो ही जाती हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन की बात है तो थोड़ी बहुत आपको हो सकता है कि कुछ बातों से लगे कि नहीं ये सही नहीं है। तो बेटा ये होगा, उसमें मुझे माफ करना। आज के पूरे वीडियो के एनालिसिस को मैं पूरे 2 सेगमेंट में रखूंगा। सेगमेंट 1 होगा जिसमें कि बेटा तुम दुखी हो, खोज रहे हो, अपने आप को जरूर एनालाइज कर रहे होगे। तो ड्यूरिंग एनालिसिस आप उन बातों से परेशान हो जो बातें मैटर नहीं करती हैं। मतलब वैसे बातों को आप फैक्टर बना लिए हो एग्जामिनेशन के रिजल्ट में कम मार्क्स आने का, जो एक्चुअल में फैक्टर नहीं है, जो तुमको कहीं से अफेक्ट नहीं करती, जो तुम्हारे तुम्हारे हाथ में चेंजेस हैं ही नहीं। पहला पार्ट तो वो होगा, उसमें हम उसको साइड करेंगे। दूसरा पार्ट वो होगा जिसमें तुम्हें सुधार करना है। टफ प्रोसेस है, एफर्ट नीडेड है, हिम्मत लगेगा,
बट टाइम के साथ स्ट्रांग बनाएगा। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, 90% बच्चे पार्ट वन जो उनके हाथ में नहीं है उन्हीं के बारे में फोकस्ड होते हैं। शायद पेरेंट्स भी बहुत कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हाँ ऐसा है, हमारे पूरे इंटायर करियर में मैंने जो देखा है वो यही है। एक बड़ी पॉपुलर ब्लेम गेम थ्योरी है जिसमें कि हम अपनी कमियों को किसी और पे डाल देते हैं। इसने ऐसा किया जिसके कारण कि मेरा बुरा हो गया। बट इससे क्या वही भला होना है? आपको अपने आप को एनालाइज करना है। इस थ्योरी से आपको फायदा नहीं होना है। सर आप कहना क्या चाहते हो खुल के बोलो। बिल्कुल बेटा, आपके मार्क्स कम आए। 90% स्टूडेंट्स मेरे से आके ये बोलते हैं, सर मेरे मार्क्स खराब आए, रीजन है कि टीचर ने मार्क्स काटा है बहुत बेदर्दी से। टीचर ने बहुत टफ चेकिंग किया है सर, जहां नहीं मार्क्स कटने चाहिए वहां भी काट दिया है सर। ओके, फर्स्ट मीन्स मैं आपको समझाऊं कि मैं पार्ट वन में हूं। पार्ट वन वो है जिसमें कि मैंने वो सेगमेंट रखा जो बच्चों के हाथ में नहीं है, पेरेंट्स के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, वैसी बातों पे फोकस करना। और ये मैक्सिमम टाइम इसी पे एनर्जी चली जाती है। आप एक रास्ता ढूंढ लेते हो, आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, हाँ हाँ चलो इसके कारण हुआ है। वैसी ही बात है जैसे पाकिस्तान हार भी जाता है तो कह देता है मैं जीत गया। ये उसी टाइप की कुछ है। सो बेटा, इस जोन से बाहर आओ। मैं आपको समझाता हूं कि इस पार्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं और उसमें आपको अपने आप को क्या सही इंफॉर्मेशन देना है। सो पार्ट वन जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका पहला मैं जो बहुत पॉपुलर सुनता हूं कि मार्क्स डिडक्शन। बेटा सही, यदि आपने पूरा लिखा है तो टीचर ने मार्क्स डिडक्ट तो नहीं ही किया होगा। टीचर ने मार्क्स डिडक्ट एक ही केस में किया होगा, आपने कुछ भी गलत लिखा होगा, एक्सटेंट ऑफ मिस्टेक हो सकता है। सर मैंने जस्ट थोड़ा सा मिस्टेक किया था, सर मैंने जस्ट थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, सर मैं जस्ट एक पॉइंट मिस कर गया था। एक्सटेंट ऑफ मिस्टेक हो सकता है, बट मिस्टेक था तो मिस्टेक वॉज देयर, एक्सेप्ट करो। तुम्हारी गलती वहां पे जो थी वो खोजो। किसी और की गलती खोजने से तुम्हारा कुछ नहीं होना है, अपनी गलती खोजो। और अपनी गलती क्या थी कि तुमने मिस्टेक करा था। जब तुमने मिस्टेक किया था एक्सेप्ट करो, यस यू हैव डन मिस्टेक, और ये सही बात नहीं है। नाउ अब है दूसरा एक कि नहीं सर ये चेकिंग थोड़ा तो लूज हो सकता था बेटा, बट एक ह्यूमन है, उसकी अपनी थॉट प्रोसेस है। मैं उस टीचर को बिल्कुल रॉन्ग नहीं मानता हूं, कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है, ये एक केस है। दूसरे केस में टीचर ने, सर देखिए बोर्ड में पार्शियल मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है, यहां नहीं हुआ। बेटा शायद टीचर आपको सिखाना चाहता हो कि तुम कोई भी मिस्टेक ना करो, तुम किसी भी टाइप का मिस्टेक करते ही क्यों हो। अपनी लाइफ में क्या हम ऐसा नहीं हो सकते जो थोड़ा मिस्टेक भी ना करें? सर ऐसा नहीं होता। बेटा होता है, आपको भी करना पड़ेगा। आप अपनी सोच को थोड़ा करेक्ट कीजिए, आपको ये करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। सो टीचर को यहां पे ब्लेम मत करो। टीचर को ब्लेम करने से आपको कोई फायदा नहीं होना है। रादर देन ब्लेमिंग टीचर, ब्लेम योरसेल्फ। हाँ हमने मिस्टेक किया और अगली बार से नहीं करूंगा। बी स्ट्रांग। यदि ये हुआ तो शायद चेंज होगा, यदि नहीं हुआ शायद बेटा चेंज नहीं होगा। फायदा तब होगा जब तुम्हारे अंदर चेंज आएगी।
और चेंज तब आएगा जब तुम सही डायरेक्शन में सोचोगे ना। पार्ट वन का एक सेकंड सुनता हूं, ये सही में दुखी करने वाली बात है, क्योंकि आप दुखी होते हो और कुछ रीजंस भी होते हैं। मैं हमेशा नहीं कहता कि आप ही का आप गलती है, गलतियां और भी लोग कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी 100% आइडियल नहीं हो सकती। बहुत सारे बच्चे आते हैं और ये बोलते हैं कि सर पेपर टफ आया था, और देखिए टीचर ने पेपर जान के टफ बनाया और अपने ट्यूशंस में पेपर दे दिया। पेपर आउट हो गया था, इसको पता था, हमें नहीं पता था। आप दुखी होते हो बेटा, रीजन है दुखी होने का। पेपर लीक होने से हर किसी को तो दुखी ही होना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा बीमारी है जो लग गया है। जेई हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम में भी लग गया है। करेक्ट है कि हम हर लेवल पे बैठे हुए आदमी को, चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, ऑनर हो, पूरी टीचर्स कम्युनिटी हो, पूरी पेरेंट्स की कम्युनिटी हो, पूरे स्टूडेंट की कम्युनिटी हो, और भी जो पेपर सेगमेंट में काम करने वाली पूरी एजेंसीज हो, इन सब लोगों को इस लीकेज के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। यदि कोई भी ऐसा करता है उसका पूरा विरोध करना चाहिए। नहीं करो, करोगे तो एक्सपोज कर देंगे। इनको यदि डर नहीं लगेगा तो शायद यही करेंगे। और स्कूल लेवल पे जो ये चीजें हो रही, मैं तो इसको मर्डर कहता हूं। ये उस टाइप का करप्शन है, उस टाइप की गलती है। आप एक स्टूडेंट को मार दे रहे हो, वो गलत तरीके से मार्क्स लाना सीख रहा है और आगे चल के ये बहुत गलत होगा। क्या आप उसको हर जगह बचा दोगे? नहीं बता पाओगे, नहीं बचा पाओगे। क्या आप उसको वर्क लाइफ में भी यही करके आप करा लोगे? नहीं हो पाएगा। देन आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो? एक छोटे छोटे, बहुत छोटे से अमाउंट के कारण, बहुत छोटी सी चीजों को बचाने के लिए, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए आप पूरे बच्चे के करियर को बर्बाद कर दे रहे हो। सो ये नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए, और हर लेवल पे लोगों को इसका अपोज करना चाहिए। और ये तभी अपोज होगा जब वैसे टीचर्स के यहाँ लोग जाना बंद करेंगे, उनको सोसाइटी में एक्सपोज किया जाएगा कि ये सही लोग नहीं है, चाहे वो स्कूल एग्जाम के हों या बड़े से बड़े एग्जाम के हों। एक तो फील्ड छोड़ दो जहां करप्शन को खत्म करें, जहां करप्शन कम हो। सही से काम करने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। कम से कम इस फील्ड में इस टाइप के करप्शन करने का तो नहीं होना चाहिए। सो बेटा, मैं पूरी आपकी बातों से सहमत हूं, इसमें दुख होता है, बट क्या करोगे? सोसाइटी कांट बी आइडियल। सही और गलत दोनों टाइप के लोग सोसाइटी में रहेंगे। इस पे सोचोगे, दुखी होगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अबाउट हिम और हर, जिन्होंने ये किया है, शायद उनको सद्बुद्धि मिले, शायद वो कुछ सोचे, समझे कि जो मैंने किया उससे क्या गलती हो रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है। अल्टीमेटली हम सोसाइटी को क्या देके जा रहे हैं, ये सोचेंगे। जब सोचेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, और मुझे नहीं लगता कोई एक अच्छा इंसान ऐसा करता है। तो हम लोग अब आते हैं पार्ट टू पे। पार्ट वन वैसा है जिसमें कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है। टीचर्स की चेकिंग की क्या होगी, वो एग्जामिनेशन में क्या हुआ, एग्जामिनेशन का पेपर क्या हुआ, ये सब हमारे हाथ की बात नहीं है।
इस सब की बात छोड़ दें, इसमें आप उलझेंगे, 90% बच्चे उलझे रहते हैं, इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होना है। बेटा इन सारी बात को बंद करो। आ जाओ सेकंड पार्ट पे। एग्जाम तुमने दिया था, व्हाई? व्हाई एग्जाम्स? एग्जाम्स दिया था, रिपोर्ट कार्ड आपके पास आए हैं, एग्जाम्स तो दिया है ना। एग्जाम देना आपका टारगेट था? नहीं। टारगेट क्या था? आपका टारगेट था, आप एक कोर्स कर रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आप सीख रहे थे और सीखने के जजमेंट के लिए आपने एग्जाम दिया था। प्रोसेस वॉज इंटायर, वो लर्निंग प्रोसेस वॉज देयर। आप एक चीज को कर रहे थे और अभी एग्जाम खराब हुआ है, आप इसको फेल्योर माने बैठे हैं। ठीक। हमें इस समय याद आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का फेमस लाइन है ये, फेल्योर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। सबसे पहले तो बेटा ये मानो कि तुमने मार्क्स अच्छे लाए, खराब लाए, सक्सेस कहते हो, फेल्योर कहते हो, जो भी कहते हो, फेल्योर यदि कहते हो तो फेल्योर सक्सेस की जर्नी का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसको एक्सेप्ट करो। जब ये आइंस्टाइन साहब बोल रहे हैं तो हम और आप कहां खड़े हैं? हमें तो बोलना ही चाहिए कि हाँ, फेल्योर भी हमारी जिंदगी का एक अहम पड़ाव है एंड हमें बाउंस बैक करना ही होगा। कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमारा बेटा बिल्कुल भी फेल्योर ना हो, शायद हम उसको सिखा नहीं रहे हैं। जिंदगी में जब नीचे नहीं गिरेगा तब तक उठने का रास्ता नहीं ढूंढेगा और तरीका नहीं सीखेगा। जब वो नहीं सीखेगा तो जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस करेगा, और जब कभी गिरेगा शायद हम और आप उसके साथ हो या ना हो, अभी उसको लड़ने दीजिए, अभी ही उसको सीखने दीजिए, ये आएगा। बट इस फेज से वो कैसे बाहर आता है ये भी उसको सिखाना है। सो होगा, दिस इज कंप्लीट नेचुरल प्रोसेस, कभी भी हो सकता है, बट इसके रीजन क्या है ये आइडेंटिफाई करना ज्यादा बड़ा टास्क है। सो ये पार्ट 2 की जर्नी को मीन्स आपको अपने आप को एनालाइज करना, मैं बोलता हूं मेटाकॉग्निशन साइकिल। मेटाकॉग्निशन साइकिल मीन्स पूरे अपने आप को एनालाइज करना। अपने आप को एनालाइज करो, प्लान बनाओ और फिर उस पर इंप्लीमेंटेशन करो, और बी लीनिएंट, यदि नहीं वर्क हो रहा है प्लान तो प्लान चेंज करने के बारे में सोचो, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ कर ही नहीं रहे, प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, सो आई हैव चेंज द प्लान, ये बात गलत हो जाएगी। सो मेटाकॉग्निशन साइकिल की बात हम लोग आगे भी करेंगे, बैकलॉग वाले में भी आप देखेंगे वीडियो में कि वहां पे हमने इसकी बात करी है। सो ये जो आपका सिलेबस के मिड जोन में हम आके खड़े हैं, तो मैं इस पार्ट 2 का ए और बी सेक्शन ले रहा हूं। सेक्शन ए वो है जो हो चुका है और सेक्शन बी ये है जो आगे आने वाला है। मीन्स लेट अस सपोज आपके पूरे सिलेबस में 7 चैप्टर्स हैं और 4 हो चुके हैं और 3 आगे होने वाले हैं। तो ये 4 चैप्टर पे आपकी क्या स्ट्रेटजी हो और ये 3 चैप्टर पे क्या स्ट्रेटजी हो। मैं इसको 4 चैप्टर जो हो गया ए बोल रहा हूं और ये 3 आने वाला है, इसको मैं बी बोल रहा हूं, सेक्शन बी बोल रहा हूं। सेक्शन ए जिसका हो गया है उसका आपने एग्जाम दे दिया है। सेक्शन बी वो है जो अभी आने वाला है। आपको पूरे अपने आप को रिवैल्यूएट करना है कि सेक्शन ए में हम कैसे एक्ट करें और सेक्शन बी में कैसे एक्ट करें। तो बेटा सेक्शन ए में आपके पास डेटा है, आपका आंसर स्क्रिप्ट है, आपने देखा है अपने आप को, आपने एक एग्जाम दिया है जिसमें जितने मार्क्स आए हैं, सबसे पहला काम उस एग्जामिनेशन के स्क्रिप्ट, एग्जामिनेशन का जो कॉपी है उस पूरे को एनालाइज करो, अपने आप को एनालाइज करो कि तुमने किस टाइप का मिस्टेक्स किया है। अब ये एनालिसिस कैसे होगा? जैसे मैं अपना आंसर स्क्रिप्ट लेके बैठूं, मैं अपनी टेस्ट की कॉपी लेके बैठूं
एग्जामिनेशन की कॉपी लेके बैठो और मैं एकदम बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं, कोई ज्यादा लामकाफ नहीं, कोई ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। मैं पहला चीज डिफाइन करूंगा कि कितने क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने थ्योरेटिकल मिस्टेक्स किए हैं। सारे थ्योरेटिकल मिस्टेक वाले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे। कितने क्वेश्चंस हैं जिसमें कि हमने न्यूमेरिकल गलती किया है, कितने क्वेश्चंस हैं जिसमें दोनों है। जैसे थ्योरी का गलती, रीजन लिखने में गलती कर दिया, फॉर्मूला सही याद नहीं था, कॉन्सेप्ट सही नहीं था, उसको लिखिए कि ये हमने मिस्टेक किया है। न्यूमेरिकल में गलती जनरली फॉर्मूला गलत इंप्लीमेंट कर दिया, यूनिट में गलती कर दिया, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया। ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो होती हैं। बोथ मतलब पूरा टॉपिक ही नहीं था इसलिए बनाया ही नहीं, सॉल्व ही नहीं किया। पार्टिकुलर टाइप, एक पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत थी। पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस कहने का क्या मतलब है सर? मेरा मतलब है बेटा, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मेरे से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस नहीं हो रहे, केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो रहे, सर मेरा असर्शन रीजन रॉन्ग हो जाता है, सर मुझे इस पार्टिकुलर टाइप के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, सर मेरा ये चैप्टर बहुत वीक है। मतलब कोई पार्टिकुलर चीज है जिसको कि बिल्कुल तुम जानते हो, तो उसको भी अपने एनालिसिस में इंक्लूड करो। पूरे पेपर को जितना अच्छा एनालिसिस करोगे बेटा, उतना आपका फायदा होने वाला है। सर मैं एनालिसिस नहीं कर पाता, अब मैं क्या करूं? बेटा, यदि आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे आंसर स्क्रिप्ट दो, मैं अपनी टीम से करवा रहा हूं। पूरी टीम बैठी है जो आपके काम को कर रही है और अच्छे से करना चाहती है। आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप जो अभी तक का लर्निंग प्रोसेस रहा उसमें क्या डेटा है, उसके बेसिस पे हम सीखेंगे आपके बारे में और आपके लिए कस्टमाइज्ड वर्क कर पाएंगे। सो डेटा इज नेसेसरी, डेटा इज इंपॉर्टेंट। सो आप ये जरूर लाइए मेरे तक। हमने हमारे पास जितनी भी कॉपियां आई हैं, सबका हम लोगों ने एनालिसिस किया है। क्लास 11th में जो बच्चे भी आते हैं, जो हमारे पास देखते हैं जेईई नीट के सेगमेंट में, उसका भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, पार्टिकुलर बच्चों पे वर्क करते हैं। सो ईडब्ल्यूएस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ईडब्ल्यूएस कोचिंग इसलिए अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है। हम आपके साथ खड़े होंगे। आप यदि मेहनत करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम दिन रात लगा के मेहनत करेगी। सो बेटा जस्ट डू योर जॉब और ये वाली चीज करो। नहीं कर पा रहे हो, लाओ, हम करवाते हैं, लेकिन ये होना चाहिए आपका। पहला कमिटमेंट करो अपने आप से, ये करेंगे, ये करके हर सब्जेक्ट का एक पिन पॉइंट बताएंगे, एक एक पूरा शॉर्ट समरी बनाएंगे कि इतनी चीजों पे मुझे काम करनी है। अब वो आप हमारी टीम से हेल्प लो कि आपको कैसे कैसे करना है। सो बेटा, एग्जाम्स आर नॉट द एंड ऑफ लर्निंग। जैसा कि मान के आप बैठ जाते हैं, एक एग्जाम हुआ, लर्निंग हुई। दे आर चेक पॉइंट्स ऑफ द जर्नी ऑफ ग्रोथ। सो उसी चेक पॉइंट्स को आप निकाल चुके हो। ये सारी चीजों पे आप फेल किए हो, आपके पास पूरी लिस्ट है, ये सारी कमियां आपके एग्जाम में रही हैं, आगे चल के बेटा उसको फिक्स करेंगे। मीन्स हमने पार्ट 2 का जो सेक्शन ए आया, सेक्शन ए वो जो अब तक का सिलेबस हो गया है, उसमें हमने मिस्टेक्स निकाला है। उन सारे मिस्टेक्स को आगे कुछ दिनों के अंदर फिक्स करना है और फिर इंप्रूव करना है। सो सेक्शन ए में जो भी दिक्कतें हैं, वो हम आगे करने जा रहे हैं। एवरी एग्जाम इज अ टीचर। यस, दिस इज वेरी गुड लाइन। हम तो आपको पढ़ाते हैं बेटा, बट ये इनडायरेक्टली आपको बहुत कुछ सिखा देता है, टीचर से भी ज्यादा कह लो। सो जब तक आप एग्जाम का एनालिसिस नहीं करेंगे, टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे, मार्क्स में इंक्रीमेंट बहुत मुश्किल है। नाउ अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। ऑब्वियसली हमारा दूसरा सेक्शन वो है जो अब आने वाला टाइम है। तो आने वाले टाइम में आपको वापस से ईडब्ल्यूएस के सिस्टम को रिविजिट करना पड़ेगा।
हमारा सिस्टम क्या है, एडब्ल्यूएस सिस्टम कैसे वर्क करता है, इस पूरे सिस्टम को समझने की जरूरत है। एडब्ल्यूएस सिस्टम में आप कैसे ग्रोथ करते हैं, जरा वापस से उसको समझिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। बेटा, हमारे सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है क्लासेस। सर, ये तो हर जगह होता है। यस, हर जगह होता है, बट हमारे यहां क्या डिफरेंट है? बेटा, हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़वाते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, एडब्ल्यूएस पढ़ाता ही नहीं है, पढ़वाता है। पढ़ाता तो हर कोई है, वहां पे कहां, अब तो यूट्यूब पे ही फ्री वीडियोस है, उसके लिए टीचर की क्या जरूरत है? हम पढ़ाते हैं प्लस आपसे पढ़वाते भी हैं। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि आप जब भी क्लासेस के इनसाइड हो, इनसाइड द क्लासेस अपना 100% दीजिए। आपको बहुत डांटा जाता है, क्यों डांटा जाता है? आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं क्लास के इनसाइड शो किया जाता है। कब नहीं किया जाता है? जब आप लैक करते हो। तो उस ट्रेनिंग सेशन बहुत जरूरी है कि उस टॉपिक में, अब अगला जो सिलेबस का पार्ट है उसमें पहला टॉपिक शुरू हुआ तो डे 1 से ये श्योर रहो, डे 1 से शुरू करो कि हम अच्छे से अपना काम करेंगे। मतलब टीचर जो बोल रहा है 100% उसमें अटेंटिव रहेंगे। टीचर यदि कुछ भी रिस्पॉन्स मांग रहा है, हम रिस्पॉन्स देंगे। टीचर यदि कह रहा है हमें 5 बार बोलने को, तो हम 5 बार बोलेंगे। टीचर ने यदि क्वेश्चन दिया है क्लास के इनसाइड, तो हम उस क्वेश्चन को सबसे पहला इंसान होंगे जो सॉल्व करेंगे। चलो, पहला इंसान नहीं होंगे, टीचर के बताने के बाद करेगा, किया है हमने, तो हम दूसरे क्वेश्चन को खुद से करेंगे। अपने आप से ये प्रॉमिस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% टाइम तुमको एफिशिएंट होके क्लास में पढ़ाई ही करना है। थोड़ा बहुत बात किया, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, हर आधे घंटे 45 मिनट में एक आध बार हो गई, ये चलता है। लेकिन पूरी क्लास में यदि इफिशियंसी आपकी बहुत कम है, आप जस्ट टीचर जो कह रहा है वो बोर्ड से लिख रहे हो, तो बेटा लर्निंग नहीं है ये। इट्स जेरोक्स कॉपी चाहिए, किसी भी जेरोक्स शॉप से प्रिंट आउट ले लीजिए, हर जगह अवेलेबल है। ये करने के लिए तो आप क्लास नहीं आए थे ना। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर स्टेप, पूरा क्लास अच्छे से किया, ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ दूसरे से हो जाएंगे, बट फिर भी कॉम्पिटिटिव अप्रोच छोड़ना नहीं। अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, घर जाइए, होमवर्क ऑब्लिक प्रैक्टिस, यदि होमवर्क है तो उसको करना है प्रैक्टिस। मतलब घर जाने के बाद विद इन 24 आवर्स आपको पूरा रिवाइज करना है, एक समरी बनानी है, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे उसको वापस से करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर क्लास करने के बाद सेकेंड टाइम आपको घर जाना है। घर जाके क्या करना है? घर जाके एक बार रिवाइज करना है, समरी बनानी है। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में बहुत जरूरी है, मैथ्स एंड फिजिक्स में भी फॉर्मूला चार्ट वगैरह बनाओ, या जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं उसको लिखो। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पूरे समरी को लिखो, क्योंकि वहां पे बहुत सारा मेमोरी इन्वॉल्व है। 24 आवर्स के अंदर करने के बाद आप जो भी क्वेश्चंस क्लासरूम के आपसे खुद से नहीं हुए थे उन सबको स्टार मार्क करिए नोट्स में, और नोट्स में स्टार मार्क करने के बाद वापस से फिर से आप करो। यदि वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। लर्निंग प्रोसेस आपकी तब कंप्लीट होगी जब आप क्वेश्चन खुद से करने में एबल होंगे, टीचर के हेल्प से करने में एबल होंगे। ये लर्निंग नहीं है, इससे आप एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बेटा, फिर आप फालतू में परेशान होंगे। आप होमवर्क कीजिए, होमवर्क करने के बाद ईडब्ल्यूएस में पता है आपको क्लास टेस्ट मैकेनिज्म, ईडब्ल्यूएस में उसके बाद क्लास टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। आप वीकली टेस्ट में अपीयर होइए। मैं देखता हूं बहुत बार बहुत दुख होता है, वीकली टेस्ट में बच्चे बिना रिवीजन किए आ जाते हैं। बेटा, यहां ईडब्ल्यूएस का बहुत रिसोर्स लगता है, मनी के टर्म्स में भी कहो तो बहुत पार्ट यहां खर्च होता है, टीचर्स की बहुत एनर्जी लगती है।
और जब आप इसको बेकार करोगे तो बहुत मुश्किल आने वाली है। सो हर वीकली टेस्ट प्रॉपर रिवीजन के साथ दीजिए। बहुत जरूरी है, अपने आप से कमिट कीजिए कि वीकली टेस्ट में प्रॉपर रिवीजन से ही दूंगा। उसके बाद उस वीकली टेस्ट में मार्क्स कम आया, कोई दिक्कत नहीं है यार, मार्क्स तो सब बाय प्रोडक्ट है। ये पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट था जो ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। यदि इस प्रोसेस को आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो मार्क्स तो इंप्रूव होना ही होना है। मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव होगा? अब आप क्लास टेस्ट में मार्क्स कम आया है, आप उसको एनालाइज कीजिए, कितना घटा, कहां कहां घटा, सारा डाउट टीचर से डिस्कस करिए और अपना इंप्रूवमेंट प्लान बनाइए। ईडब्ल्यूएस में एक कॉपी रखा होता है, उस कॉपी में जाके मेंशन कीजिए यदि आपको वापस से कुछ समझना है। एंड हम ये इंश्योर करते हैं कि जीरो डिमांड रहे हर वीक। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 वीक के अंदर, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन ये अभी तक तो 1 वीक भी नहीं, हम 2-3 दिन के अंदर ही जीरो डिमांड कर देते हैं। सो बेटा, आप जस्ट रेज योर कंसर्न। हम हमारे लिए वो टॉप प्रायोरिटी है, आपका कंसर्न। हमसे जितना जल्दी हो सकेगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। हम हर स्टेप में बेटा आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। बट सेंटिमेंट्स की दुनिया से बाहर आइए, उससे कोई बेनिफिट नहीं होना है। एक्शन लीजिए, अपने आप को सुधारिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए और कुछ करके दिखाइए। ये बहुत जरूरी है। नाउ कम टू नेक्स्ट। आपने इंप्रूवमेंट प्लान लिया, बनाया, उस पर एक्ट किया। नाउ यू आर रेडी। फिर से प्रैक्टिस करके आप वापस से क्लासेस में जाइए। आप ये पूरे प्रोसेस को हर वीक कंप्लीट करेंगे, हर बॉक्स को टिक करेंगे। सर आप किन बॉक्स की बात कर रहे हैं? सर मैं इन बॉक्स की बात कर रहा हूं। डिड आई पे अटेंशन एंड टेक नोट्स प्रॉपरली? टिक द बॉक्स, आई विल गिव यू, आई विल प्रोवाइड यू। हर वीक अपने लिए ये बॉक्स आप टिक करें कि मैंने ये किया है। डिड आई आस्क डाउट्स व्हेन आई डिडंट अंडरस्टैंड? बेटा ईडब्ल्यूएस जब से स्टार्ट हुआ था 2013, मैंने आज तक 2013 से लेके आज तक जब से मैंने इसको स्टार्ट किया, मैं आपको कह सकता हूं कि हमने अपने एथिक्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरे पास बच्चे एक हो, उस दिन भी एथिक्स फॉलो किया और आज भी हम एथिक्स फॉलो करते हैं। जिस दिन हमारे पास 2 बच्चे थे, उसमें भी यदि बच्चे ने गलती किया, मैंने बच्चे को भगा दिया था कि मुझे नहीं पढ़ाना। सो बेटा, हमारे लिए एथिक्स बहुत मैटर करता है। और आपको ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका भी एथिक्स है। डिड आई आस्क डाउट्स? आप क्लासरूम के एथिक्स को फॉलो करो। आप क्लासरूम में डाउट्स पूछो। और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि वो यदि ये समझता है कि क्लास में सबको समझ आ गया है, आपको नहीं आया है, या ये बाद में भी समझाया जा सकता है, आगे अफेक्टेड नहीं है, तो टीचर आपको बाहर बताएगा, एक्स्ट्रा टाइम देगा, वापस से सिखाएगा। लेकिन इसके लिए आपको छोड़ना नहीं है। क्लास में आप हो, सर मेरा ईगो हर्ट हो जाता है। देखो बेटे, लास्ट 3 to 4 ईयर्स से मैं ये ईगो वाला समस्या बहुत ज्यादा देख रहा हूं। और एक टीचर के सामने कोई ईगो नहीं होती है बेटा। सर आपने तो मुझे बहुत डांटा था, बहुत कुछ किया था, पीटा भी था, वो आपके भले के लिए किया था। आशीर्वाद मैंने आपको दिया था, आप आगे आप बढ़ो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। हर स्टूडेंट टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आगे बढ़ो, इससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होता। जब आप रिजल्ट लेके आते हैं तो टीचर उस समय जो खुश होता है, वो आपको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता। एक टीचर के लिए वो बेस्ट चीज होती है बेटा, और वो लाने की कोशिश करता है। नहीं तो किसको शौक है अपना ब्लड शुगर बढ़ाने का? बहुत, इट्स वेरी इजी टू इग्नोर यू। वैसे लोग बहुत कम आपकी लाइफ में मिलेंगे जो आपकी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं।
वैसे लोग बहुत मिलेंगे जिनको कि कोई मतलब नहीं आप क्या करते हो, वो अपना काम कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो एडब्ल्यूएस इस प्रिंसिपल पे बिलीव नहीं करता है। एडब्ल्यूएस चाहता है हम कुछ कर सकते हैं तो हम बैठेंगे नहीं, हम आपके लिए करेंगे। और उसमें हर पॉसिबल पाथवे लेंगे। जिस भी पॉसिबल पाथवे की बात होगी, हम लेंगे। एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होती है बेटा, और एक टीचर हमेशा चाहता है कि अपने स्टूडेंट का भला करे। Did I complete homework and practice regularly? Did I revise after class within 24 hours? सारे बॉक्स को टिक करिए। यदि आप इस सारे बॉक्स को टिक कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा हूं जो सब कुछ डिसिप्लिन के साथ फॉलो करे, और वो उस समय तो बहुत दर्द होता है, बट बाद में नहीं हंसा हो। बच्चे, आज जो आप कष्ट कर रहे हो, आगे आपके लिए बहुत बड़ा गेन बनेगा। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बहुत फाइट करके अपने आप को इंप्रूव करके एक लेवल तक लेके गए हैं। आई विल शेयर यू इसमें क्या है, बट हमेशा याद रखो, हर बार रिकैप करो कि क्या मैं कर रहा हूं। हर वीक करना जरूरी है। एग्जामिनेशन से पहले जगेंगे तो वो बहुत बड़ा आपके लिए हो जाएगा। बहुत कुछ आपको एक साथ करना होगा जो पॉसिबल नहीं हो पाता है, नहीं होगा आपसे, और नहीं होगा तो आप परेशान होंगे। सो वो दिन आने ही क्यों देना है, वो दिन मत आने दो। सो ये करने के बाद टेस्ट के भी मैंने बना दी है चेकलिस्ट। डिड आई अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस? डिड आई मैनेज टाइम वेल? डिड आई रिपीट मिस्टेक्स? बेटा, अपने आप से क्वेश्चन हर हमेशा पूछना जरूरी है। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, मैं अपने आप में क्या सुधार करूं, मैं और अच्छा स्टूडेंट कैसे बनूं, मैं अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाऊं। ये लर्निंग हंगर है, और ये बहुत जरूरी है। ये जब तक नहीं रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि आप बहुत आगे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप इंटेलिजेंट हमसे बहुत ज्यादा हो, बट आपको हर फील्ड में अपने आप को सीख के हमसे बहुत आगे भी जाना है। सो आपके इंटेलिजेंसी और हार्ड वर्क में आप कहेंगे कि सर हम इंटेलिजेंट हैं तो हम थोड़ा लेस वर्क भी करके निपटा लेते हैं। ऐसे आप ना पढ़े। आपको डिसिप्लिन, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है लाइफ में। इन दोनों फैक्टर्स को आप कंपनसेट इंटेलिजेंस से नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो डिसिप्लिन और हार्डवर्क का कॉम्बिनेशन लेके इंटेलिजेंट लोगों से आगे निकल गए हैं। सो बेटा, हमेशा अटेंटिव रहो। सिंपल मैं रिमाइंडर आपके लिए रखा, यही एनालिसिस है क्लासरूम, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, आफ्टर दैट फाइनल एग्जाम्स। सर करते तो हैं लेकिन बीच बीच में दिक्कत हो जाती है, मैं भूल जाता हूं, अचानक से लेथार्जिक अप्रोच आ जाती है, हम थोड़ा सा, होता है, सब किसी के साथ होता है। आपने थॉमस एडिशन के बारे में पढ़ा होगा, हम लोगों के सिलेबस में ये होता है। थॉमस एडिसन साहब से बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। सोचो उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कितने फेल्योर्स देखे थे, लेकिन फिर भी वो हारे। यदि हार जाते तो ह्यूमैनिटी को बहुत बहुत पावरफुल चीज मिला जो नहीं मिल पाता। तो बेटा, फेल्योर तो आएंगे ही आएंगे, आप जो भी करोगे वो हो ही जाएगा, ऐसा होता नहीं है। बहुत बार ऐसा नहीं होगा, बहुत बार आप जैसा चाहते हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी करना है। रीजन आइडेंटिफाई करो, आगे बढ़ो, तुम क्या सीख सकते हो वो सीखो, और फिर रेडी हो जाओ। खुश रहो। दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप में प्रॉमिस करो, अपने आप में सुधार करो, और वो करके मम्मी पापा के पास जाओ। मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। टीचर्स के पास जाओ। टीचर्स जब तुम्हें सेटिस्फाइड देखता है ना तुम्हारे मेहनत से,
तो टीचर वो रिजल्ट नहीं देखता है, टीचर देखता है हमारा बच्चा खुश है, हमारे लिए सब कुछ ठीक है। क्लास 11th के पार्टिकुलरली बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर मैं और क्या करूं, मैं वो छटपटाहट देखता हूं। बेटा मैं जानता हूं आपका लाइफ टफ है, 11th 12th जेई नेट, आप बहुत सारी चीजों को संभाल रहे हैं। बहुत बार हमें लगता है कि आप जो कर रहे हो शायद वो मैं कभी नहीं कर पाता। फैक्ट है, ये ट्रू है, बट डिमांड है, सिंपैथी है, बट आपके लिए जब आपको दुखी देखते हैं बहुत पेनफुल होता है। बहुत बार सोचते हैं कि मैं इनकी लाइफ में कैसे चेंज लाऊं। बेटा नहीं कर सकते, बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे रास्ते से ही बहुत लोगों ने रिजल्ट दिया है और आई थिंक तुम भी दे दोगे। अब यही होप है, बाकी सब चेंज एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, होता रहेगा। तुम्हारा बहुत शॉर्ट टर्म है, तुम्हें 2 साल के अंदर बहुत कुछ करना है। सो तुम इन सब बातों पे ध्यान दोगे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। आप कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आपका भी सिलेक्शन होगा। सो लास्ट में मैं थोड़ा बोलूं, हमने AWS में एक डायरी एक फिलअप करवाते हैं। बहुत बार बच्चे आते हैं सर मेरे से नहीं होता, मैं देने समय ही बोलता हूं 1 या 2% बच्चे करेंगे। या आप सोचो कि सिंपली प्लानर को फिल करना, एक अपने लाइफ में प्लानिंग स्किल्स का डेवलपमेंट, इस इतनी आसान बात नहीं है बेटा। वहां पे भी आपको फेल्योर्स मिलता है और आप रास्ता चेंज करने की बात करते हैं, वो नहीं करना है। इट्स वेरी इजी टू चेंज द वे, लेकिन हमारा काम जो भी रोड है उस पे चलना है। आसान रोड सेलेक्ट करना हमारा काम नहीं है। एग्जामिनेशन जिस भी टाइप का आए, जिस भी तरीके का आए, जैसा भी हो, हम परफॉर्म करेंगे। AWS का यही थीम है कि AWS हर टाइप को, अच्छे से अच्छा दिन हो, बुरे से बुरा दिन हो, आपको तैयार कराना चाहता है। और हमारी पूरी टीम इसके लिए जी जान से लगी हुई होती है। पूरी AWS टीम अपना सब कुछ लगा देती है कि हम बच्चों को और अच्छा कैसे करवा सकते हैं। और बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे भी इस पूरे डेडिकेशन को अच्छे से समझते हैं। मेरी ये नहीं शिकायत है कि आप करते नहीं है, मोर देन 90% मैं इस सेशन में देख पा रहा हूं कि बच्चे करना चाहते हैं, कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है क्या मार्क्स आ रहा है, ये टाइम का फंक्शन है, आगे बहुत चेंजेस आएंगे। सो पूरे वीडियो में मैंने ये बात रखा कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्योर इज नॉट फैटल। मीन्स मैं हमेशा यही आपके सामने रखा था बेटा, ये बड़े लोग हैं, विंस्टन चर्चिल, इन साहब का लाइन है, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। आपने जो एफर्ट दिया, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं 1-2 स्टोरीज आपको AWS की सुनाऊंगा जो बहुत बहुत कुछ सिखाती है। बेटा ये पूरी जर्नी इंपॉर्टेंट है, वो जो आप रैंक मार्क्स ये लेके घूम रहे हो ना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो आप पूरे लर्निंग प्रोसेस में जो ट्रैवल कर रहे हो, इसमें कैसे चीजों को टैकल कर रहे हो, ये रियल आपका असेट है। वो मार्क्स का कार्ड, वो तो आपकी जर्नी को कुछ दिखा नहीं रहा है, वो आपको जज नहीं कर रहा है। आपने हर प्रॉब्लम्स से कैसे फाइट किया है, ये इंपॉर्टेंट। सो बेटा चेंज योर थॉट प्रोसेस, आप सही बातों को सोचो, अपने लाइफ में थोड़ा खुश रहो और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने अंदर चेंज लाने की बात करो। दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हैं, दिक्कतें हैं, आगे भी रहेंगी, कभी सॉल्व नहीं होएंगी।
बट आप अपने को चेंज करते 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 दुनिया में बहुत स्ट्रांग बना लोगे, ये बात फिक्स है। सो मैं इस पूरे वीडियो में आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट किया कि अपने थॉट प्रोसेस को करेक्ट कीजिए। जब तक आप थॉट प्रोसेस बेटा करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। और थॉट प्रोसेस करेक्ट करने के लिए जरूरी है अपने आप पे आपका बिलीव होना। जब तक आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे, तब तक आप चीजों को बदल नहीं पाओगे। सो बिलीव यू एंड यू आर हाफ वे देयर। बेटा, अपने आप पे बिलीव करो, मैं ये कर सकता हूं, तभी आप कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, अच्छे बच्चियों को देखता हूं कि वो केवल अपने बिलीव के कारण, सर मेरा हमें से हो नहीं रहा, मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से हो नहीं रहा, जस्ट ये लाइन बोल के इंश्योर कर देते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा। एक सही लाइन होना चाहिए, सर यहां तक मैंने कर लिया, अब इसके बाद नहीं, बस इसके बाद कहीं अटक रहा है, सर थोड़ा टाइम दे दीजिए, या मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, या थोड़ा यहां से निकाल दीजिए। सो टेक पॉजिटिव लाइन। हो नहीं रहा, यहां तक कर लिए, हो तो नहीं ही रहा है, दोनों का नहीं हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव लाइन है कि यहां तक हमने कर लिया है, थोड़ा फंस रहा है, अब अगले क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं फंसेंगे। अब अगला क्वेश्चन यदि आप इसी टाइप का देंगे तो विद जीरो एरर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। हम कोई एरर इसमें नहीं करने वाले हैं। सो थैंक यू, आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया, एंड आई होप कि आप अपने में चेंज लाएंगे, और ये चेंज आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप दूसरों में भी चेंज लाएंगे। ऑनेस्ट अप्रोच इज वेरी एसेंशियल। इसके बिना हम लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव नहीं कर सकते। अपने आप में ऑनेस्टली लाइए, अपने अगल बगल में लाइए, क्योंकि आपके अगल बगल में ऑनेस्टी नहीं होगी तो आप में भी नहीं होगी। सो अपने आस पास भी वैसे ही लोग रखिए जो अपने ऑनेस्ट एनालिसिस पे बिलीव करते हैं, गलत तरीकों से हेट करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप आगे बढ़ो, एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस, और आउटकम मार्क्स एक उस पूरे सीरीज का आउटकम है। ओवरऑल प्रोसेस बहुत बड़ा चीज है, उसका एक छोटा सा पार्ट आपका ये मार्क्स है, जो आपको पूरी आपकी पूरी लर्निंग प्रोसेस की कहानी में आपका जजमेंट बिल्कुल नहीं करता है। आप इससे बहुत आगे हैं, आप बस सीखते रहिए। थैंक यू।